अभी देखिए, अब अपने करते हैं बीएससी फाइनल बायोटेक यूनिट फर्स्ट का अगला पार्ट। देखिए, पिछली क्लास में अपने ओपेरॉन के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको ये बताया था कि जीनों का एक समूह है जो एक इकाई के रूप में कार्य करते हुए किसी उपापचयी परिपथ की अभिक्रियाओं को नियंत्रित करता है या किसी उपापचयी परिपथ को नियंत्रित करता है, ओपेरॉन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ओपेरॉन की परिभाषा हो गई। ठीक है, और ओपेरॉन के मैंने 4 पार्ट बताए थे: स्ट्रक्चरल जीन, प्रोमोटर, ऑपरेटर और रेगुलेटरी जीन्स, इनके बारे में बताया था। ठीक है, और अपने इनकी डिटेल भी देखी थी कि स्ट्रक्चरल जीन्स क्या है, प्रोमोटर क्या है, ऑपरेटर क्या है, रेगुलेटरी जीन क्या है। ठीक है, तो आपके माइंड में ये यहाँ पर एक क्वेश्चन आता भी है कि स्ट्रक्चरल जीन और रेगुलेटरी जीन में क्या मेन डिफरेंस है, वो डिफरेंस भी अपने देखेंगे। ठीक है, कि जीन यहाँ पर 2 तरह के उन्होंने शो किए ओपेरॉन में, स्ट्रक्चरल जीन और रेगुलेटरी जीन, इनमें क्या अंतर है। ठीक है, वो अपने देखेंगे आगे। ठीक, अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ जो ओपेरॉन को रिप्रेजेंट करेगा। तो डायग्राम देखिए आप, ये मान लीजिए बैक्टीरियल डीएनए है, ये बैक्टीरियल डीएनए हो गया और इसका इतना पार्ट है, यह पार्ट मान लीजिए ओपेरॉन है। ठीक, ये इतना भाग, ये इतना भाग क्या है अपना ओपेरॉन। ये मैंने डीएनए बनाया है, डीएनए बना रहा हूँ मैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक डीएनए खंड है और ये है अपना एक ओपेरॉन, यानी इस पूरे को अपने क्या कहेंगे, ओपेरॉन। अब देखिए ओपेरॉन के भाग, ओपेरॉन के मैंने आपको 4 भाग बताए थे। सबसे पहला था स्ट्रक्चरल जीन, और मैंने आपको बताया था कि ओपेरॉन जो होता है ना, उसमें संरचनात्मक जीनों की संख्या 1 से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अपने 3 संरचनात्मक जीन शो करेंगे, 3। स्ट्रक्चरल जीन फर्स्ट, सेकंड और स्ट्रक्चरल जीन थर्ड। देखिए, अलग अलग ओपेरॉन है, लैक ओपेरॉन है, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन है, तो वहाँ पर स्ट्रक्चरल जीनों के नाम भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अपने यहाँ पर एक टिपिकल ओपेरॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ अपने ओपेरॉन के बारे में देख रहे हैं, तो ओपेरॉन में संरचनात्मक जीनों की संख्या 1 से ज़्यादा होगी। ठीक, तो अपने यहाँ पर सिर्फ स्ट्रक्चरल जीन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देखेंगे, और जब अपने लैक ओपेरॉन बात करेंगे तो वहाँ पर स्ट्रक्चरल जीनों के नाम हो जाएंगे। ठीक है, जैसे Z, Y, A, इस तरीके से वो आगे देखेंगे। और फिर मैंने आपको बताया कि ऑपरेटर होगा, प्रमोटर होगा और रेगुलेटरी जीन होगा। तो यहाँ पर जो ऑपरेटर है वो संरचनात्मक जीनों के पास होगा। ऑपरेटर कहाँ पर होगा, संरचनात्मक जीनों के पास। तो ये संरचनात्मक जीन से इनके पास क्या होगा, ऑपरेटर, मैंने वो से रिप्रेजेंट कर दिया। और ऑपरेटर के पास होगा प्रमोटर, ऑपरेटर के पास क्या होगा, प्रमोटर। ठीक है, और प्रमोटर के लेफ्ट साइड में होगा रेगुलेटरी जीन। क्या होगा, रेगुलेटरी जीन। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, जैसे ये अपना हो गया रेगुलेटरी जीन। ठीक है,
और यहाँ पर होगा प्रोमोटर ऑफ रेगुलेटरी जीन, ठीक है, प्रोमोटर ऑफ रेगुलेटरी जीन। तो ये एक ओपेरोन को अपनों ने रिप्रेजेंट किया है, ठीक। एक जो ओपेरोन है उसके 4 भाग होंगे। स्ट्रक्चरल जीन्स की संख्या एक से ज़्यादा होगी। मैंने यहाँ पर इस ओपेरोन में, ठीक है, 3 संरचनात्मक जीन प्रदर्शित किए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और प्रोमोटर और संरचनात्मक जीनों के बीच होगा ऑपरेटर, और रेगुलेटरी जीन और ऑपरेटर के बीच होगा प्रोमोटर, और रेगुलेटरी जीन के लेफ्ट साइड में होगा प्रोमोटर ऑफ रेगुलेटरी जीन। देखिए ये जो प्रोमोटर है ना, ये इनका प्रोमोटर, इन संरचनात्मक जीनों का प्रोमोटर ये रहा, और रेगुलेटरी जीन का प्रोमोटर ये रहा, ठीक, प्रोमोटर ऑफ रेगुलेटरी जीन। और ये प्रोमोटर किसका है? इन जीनों का है। तो यहाँ पर रेगुलेटरी जीन और संरचनात्मक जीन आ गए हैं अभी, ठीक है। इनमें अंतर अपने जब लैकोपेरोन देखेंगे तब पता चलेगा कि रेगुलेटरी जीन क्या है, संरचनात्मक जीन क्या है, और दोनों के प्रोमोटर भी अलग है। संरचनात्मक जीनों का प्रोमोटर अलग है। एक बात ध्यान में ये भी कि यहाँ पर चाहे कितने संरचनात्मक जीन हो, जैसे मैंने 3 दिखाए हैं, सभी का प्रोमोटर सेम होगा, ठीक। ये नहीं है कि स्ट्रक्चरल जीन फर्स्ट का प्रोमोटर अलग है, सेकंड का प्रोमोटर अलग है, थर्ड का प्रोमोटर अलग है, ऐसा नहीं है। सभी संरचनात्मक जीनों का एक ही प्रोमोटर है, जिसको यहाँ पर उन्होंने पीछे रिप्रेजेंट किया है। और रेगुलेटरी जीन का एक अलग से प्रोमोटर है, जिसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, प्रोमोटर ऑफ रेगुलेटरी जीन। और ये ऑपरेटर हो गया। तो ये अपना ओपेरोन मॉडल है। अभी ओपेरोन मॉडल है। ये जो इकाई है या जो ओपेरोन है या जो ये डीएनए खंड है, यह किसी उपापचय परिपथ को नियंत्रित करेगा, ठीक। अलग अलग तरह के ओपेरोन होते हैं, अलग अलग उपापचय परिपथ को नियंत्रित करते हैं। जैसे लैकोपेरोन, वो लैक्टोज उपापचय से संबंधित है। ट्रिप्टोफैन ओपेरोन, वो ट्रिप्टोफैन के उपापचय से संबंधित है। इस तरीके से आगे बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ ओपेरोन। देखिए ओपेरोन की क्रियाशीलता या जो क्रियाविधि है या जो ओपेरोन किस प्रकार काम करता है, ठीक है, वो बना के देखेंगे। बात है अगले टॉपिक के टाइप्स ऑफ ओपेरोन। तो ये देखते हैं अपने अगला टॉपिक। देखिए 2 टाइप के हैं, इंड्यूजिबल और रिप्रेसिबल। इसको कहेंगे दमनकारी ओपेरोन और इसको कहेंगे प्रेरक ओपेरोन। इंड्यूजिबल ओपेरोन और रिप्रेसिबल ओपेरोन, प्रेरक ओपेरोन। और ये इंग्लिश में देखिए, यहाँ पर हिंदी में थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने। इंड्यूजिबल का मतलब प्रेरक और रिप्रेसिबल का मतलब है दमनकारी। तो 2 तरह के ओपेरोन हैं, इंड्यूजिबल ओपेरोन यानी प्रेरक ओपेरोन और रिप्रेसिबल यानी दमनकारी ओपेरोन। पहला है प्रेरक ओपेरोन यानी इंड्यूजिबल या इंड्यूसिबल। ये देखिए क्या होता है। प्रेरक ओपेरोन या इंड्यूजिबल ओपेरोन वे होते हैं जो किसी पदार्थ की उपस्थिति से प्रेरित होकर कोशिकीय प्रोटीन अथवा एंजाइम का निर्माण प्रारंभ कर देते हैं। लिख देता हूं मैं। प्रेरक ओपेरोन वे होते हैं जो किसी पदार्थ की उपस्थिति से प्रेरित होकर
कोशिकीय प्रोटीन्स अथवा एंजाइम्स का निर्माण प्रारंभ कर देते हैं। कोशिकीय प्रोटीन्स अथवा एंजाइम्स का निर्माण प्रारंभ कर देते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका लैकोपेरोन। लैक का मतलब लैक्टोज से है भी, लैकोपेरोन लैक का मतलब लैक्टोज से है। दूसरा क्या बना, रिप्रेसिबल यानी दमनकारी ओपेरोन। देखिए, दमनकारी ओपेरोन वे होते हैं जो किसी पदार्थ की उपस्थिति और अधिकता के कारण कोशिकीय प्रोटीन्स अथवा एंजाइमों का संश्लेषण बंद कर देते हैं। तो लिख देता हूं मैं इसे भी, दमनकारी ओपेरोन वे होते हैं जो किसी पदार्थ की उपस्थिति या अधिकता के कारण कोशिकीय प्रोटीन्स अथवा एंजाइमों का संश्लेषण बंद कर देते हैं। कोशिकीय प्रोटीन्स अथवा एंजाइमों का संश्लेषण बंद कर देते हैं। एग्जाम्पल हो गया ट्रिप्टोफैन ओपेरोन। ट्रिप्टोफैन ओपेरोन, ट्रिप्टोफैन क्या है भी, एक अमीनो एसिड है। तो ये अपने एग्जाम्पल हो गए हैं दोनों के, इंडिविजुअल और रिप्रेसिबल के। आपके तो डिटेल है ना वो मेनली लैकोपेरोन की है। ट्रिप्टोफैन ओपेरोन भी आप कर सकते हो, ठीक है, आपके सिलेबस में वैसे तो नहीं है लेकिन करे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बात करते हैं अपने लैकोपेरोन की, जो पहला था। दूसरा एग्जाम्पल अपनों ने यहाँ पर ट्रिप्टोफैन ओपेरोन दिया है, पहला एग्जाम्पल था लैकोपेरोन है। तो अपने बात करते हैं लैक ओपेरोन की। लैक ओपेरोन, देखिए यहाँ लैक से तात्पर्य लैक्टोज से है। लैक का क्या मतलब है, लैक्टोज, और लैक्टोज क्या एक शर्करा है, डाइसेकेराइड है भी ये। देखिए, लैक्टोज के उपापचय से संबंधित एंजाइम्स का निर्माण करने वाली इकाई को लैकोपेरोन कहते हैं। लैक्टोज के उपापचय से संबंधित एंजाइम्स का निर्माण करने वाली इकाई, आनुवांशिक इकाई भी आप कह सकते हो, निर्माण करने वाली आनुवांशिक इकाई को लैकोपेरोन कहते हैं। लैक्टोज के उपापचय से संबंधित एंजाइम्स का निर्माण करने वाली इकाई को लैकोपेरोन
कहते हैं। देखिए जैसे जैसे अपने आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके समझ में आएगा, सारी कहानी लास्ट में समझ में आएगी। जहाँ पर सिर्फ एक परिभाषा से ये जो कॉन्सेप्ट आपके समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा गौर से देखिए आगे। अब है स्ट्रक्चर ऑफ लैक ओपेरोन, लैक ओपेरोन की संरचना। देखिए वही भाग होंगे जो एक ओपेरोन के होते हैं। तो संरचनात्मक रूप से लैक ओपेरोन के निम्न भाग होते हैं। पहला है स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन। दूसरा ऑपरेटर। तीसरा प्रमोटर। और चौथा रेगुलेटरी जीन। ठीक है, तो अब अपने डिटेल करेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स की, इसकी। बात करेंगे अपने स्ट्रक्चरल जीन्स की। पहला देखिए, लैक ओपेरोन में 3 संरचनात्मक जीन्स पाए जाते हैं भी। कितने? 3, जिनकी नाम है लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। ठीक है, अब देखिए लैक जेड क्या करता है। लैक जेड जो जीन है वह बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम का संश्लेषण करता है। बीटा गैलेक्टोसिडेज, यानी यह जो एंजाइम है इसको बनाने की सूचना किस में है? लैक जेड में। लैक वाई क्या करेगा? जो लैक वाई जीन है वो किसका संश्लेषण करेगा? गैलेक्टोसाइड परमिएज का। लैक वाई गैलेक्टोसाइड परमिएज का। ठीक है, और जो लैक ए है, लैक ए जीन, यह करेगा ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम का। ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम का। ठीक है, अब देखिए जो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम है ये करता क्या है? जो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम है ये करता क्या है वो देखिए। देखिए लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, आपको पता है। लैक्टोज किस में टूटती है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। तो लैक्टोज को ग्लूकोज व गैलेक्टोज में तोड़ने का काम किस एंजाइम का है? बीटा गैलेक्टोसिडेज का। ठीक है, अब देखिए जो गैलेक्टोसाइड परमिएज है यह एंजाइम कोशिका में लैक्टोज के प्रवेश को सुगमित करता है। यह एंजाइम कोशिका में लैक्टोज के प्रवेश को सुगमित करता है। और जो ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम है, ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम यह लैक्टोज के साथ एसिटिल ग्रुप को जोड़ता है। जो ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम है ना, यह क्या करेगा? लैक्टोज के साथ कौन सा ग्रुप है? एसिटिल ग्रुप। इसको कौन जोड़ेगा? ट्रांस एसिटिलेज। तो एक बार दोबारा देखिए अच्छे से।
अपने बात करें लैकोपेरोन की, और लैकोपेरोन में पहला अपना जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चरल जीन्स। और मैंने आपको बताया कि लैकोपेरोन में 3 प्रकार के संरचनात्मक जीन्स पाए जाते हैं, ठीक। लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। लैक जेड कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेज, यानी जो लैक जेड जीन है वो किसका संश्लेषण करता है? बीटा गैलेक्टोसिडेज का। लैक वाई कोड फॉर गैलेक्टोसिडेज परमिएज। और लैक ए ट्रांस एसिटिलेज, यानी ट्रांस एसिटिलेज को बनाएगा कौन, या इसको बनाने की सूचना किस में है? लैक ए जीन में। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले लैक्टोज से एक एसिटिल ग्रुप जुड़ेगा, ठीक। जो भी प्रक्रिया होगी ना लैक्टोज उपापचय में, जो पहला जो पार्ट है या जो लैक्टोज उपापचय में जो पहला स्टेप है वो क्या है कि लैक्टोज के साथ एसिटिल ग्रुप जुड़ेगा। और लैक्टोज के साथ एसिटिल ग्रुप जोड़ेगा कौन है? ट्रांस एसिटिलेज, ठीक। और जब लैक्टोज के साथ एसिटिल ग्रुप जुड़ जाएगा ना, तब उस पर कौन अटैक करेगा? बीटा गैलेक्टोसिडेज। और उसके प्रभाव में लैक्टोज किस में टूट जाएगी? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। और गैलेक्टोसाइड परमिएज क्या करेगा? यह एंजाइम कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को बढ़ा देगा ताकि लैक्टोज के ज़्यादा अणु कोशिका में प्रवेश करे। यानी यह एंजाइम कोशिका में लैक्टोज के प्रवेश को सुगमित करता है। कैसे करेगा? क्योंकि यह कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को बढ़ा देगा ताकि आसानी से लैक्टोज के अणु कोशिका में प्रवेश करे। तो ये अपना हो गया। अगला है ऑपरेटर। नंबर 2 है, देखिए ऑपरेटर के बारे में वही है जो पहले देखा था अपनों ने। यह विशेष डीएनए अनुक्रम होता है जो अनुलेखन प्रक्रिया का नियमन करता है। यह क्या होता है? एक विशेष डीएनए अनुक्रम है। विशेष डीएनए अनुक्रम कह लो, विशेष क्षार अनुक्रम कह लो, विशेष न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रम कह लो, कुछ भी कह लो। और ऑपरेटर जो है ना अनुलेखन क्रिया का नियमन करता है भी। अनुलेखन क्रिया का नियमन यानी रेगुलेशन। देखिए रेगुलेटरी जीन एक प्रोटीन का संश्लेषण करता है। जो रेगुलेटरी जीन है, दमनकारी जो जीन है, वो एक प्रोटीन का संश्लेषण करेगा जिसको अपने कहते हैं दमनकारी प्रोटीन। और ये दमनकारी प्रोटीन किससे जुड़ती है भी? ऑपरेटर से जुड़ती है। और जब दमनकारी प्रोटीन ऑपरेटर से जुड़ जाए ना तो अनुलेखन प्रक्रिया रुक जाती है या अनुलेखन प्रक्रिया बंद हो जाती है, ठीक। यानी अनुलेखन नहीं होता, ठीक। ये हो गया। अगला है अपना प्रोमोटर नंबर 3। देखिए यह भी विशेष डीएनए अनुक्रम होता है। यह भी विशेष डीएनए अनुक्रम में होता है। और इस अनुक्रम से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। इस अनुक्रम से कौन जुड़ता है? आरएनए पॉलीमरेज। और जब आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से जुड़ जाएगा तो अनुलेखन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अनुलेखन प्रक्रिया शुरू हो जाती
है। तो ये हो गए अपने 3 भी प्रोमोटर। चौथा है रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन, देखिए लैक ओपेरोन में रेगुलेटरी जीन को अपने लैक आई से रिप्रेजेंट करते हैं। लैक आई से, लैक आई से ठीक। लैक का क्या मतलब है? लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। यहाँ पर लैक का मतलब बता रहा हूँ मैं। वैसे तो लैक का मतलब होता है लैक्टोज, लेकिन यहाँ पर क्या मतलब है लैक का? लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। आई का मतलब इनहिबिटर, यानी जो लैक्टोज उपापचय का दमन करता है, लैक्टोज उपापचय से संबंधित एंजाइमों के निर्माण को रोक देता है, लैक्टोज उपापचय से संबंधित एंजाइमों का निर्माण नहीं होने देता, वो जीन। तो रेगुलेटरी जीन की बात कर रहे हैं, और लैक ओपेरोन में रेगुलेटरी जीन को लैक आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो लैक आई है ना, यह एक प्रोटीन का निर्माण करता है जिसको अपने कहते हैं रीप्रेसर प्रोटीन। रीप्रेसर प्रोटीन शॉर्ट में कहते हैं आरपी, हिंदी में कहते हैं दमनकारी प्रोटीन, ठीक है। और यह दमनकारी प्रोटीन किससे जुड़ती है भी? यह दमनकारी प्रोटीन ऑपरेटर से जुड़ेगी, जिससे अनुलेखन प्रक्रिया रुक जाएगी। एक बात और मैंने आपको बताया भी था कि रेगुलेटरी जीन का अपना अलग से प्रमोटर होता है। तो जो लैक आई जीन है ना, क्योंकि यह रेगुलेटरी जीन है, इस लैक आई का भी अपना अलग से प्रमोटर है, जो आगे डायग्राम से भी क्लियर होगा। अपना अलग से प्रमोटर होता है इसका, और उसको अपने एक नाम भी देते हैं PI। PI यानी प्रमोटर ऑफ लैक आई। PI का मतलब है प्रमोटर ऑफ लैक आई, और लैक आई कौन है? रेगुलेटरी जीन। तो ये अपना हो गया अभी यहाँ पर, बाकी करते हैं अपने कल।